माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार भोरंज की, विशेषकर जिला हमीरपुर की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 5वीं बार हमारे प्रिय नेता जो कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, उनको 5वीं बार लोकसभा के लिए टिकट दिया। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने केंद्रीय हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयार हैं चुनावों के लिए और एक बहुत बड़ी बढ़त फिर से जिला हमीरपुर भोरंज विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को देंगे। और माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी अपने कामों में कोई कमी नहीं कर रखी है। चाहे हम विकास के बड़े बड़े कामों की बात करें, एम्स की बात करें, बिलासपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल एम्स उन्होंने खोला, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, ऊना में आईआईटी की बात करें, सैटेलाइट पीजीआई सेंटर की बात करें, देरा में केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात करें, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की बात करें, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां उन्होंने पूरे पार्लियामेंट्री को दिए हैं। वहीं साथ में उन्होंने अपनी ओर से जो स्कीमें और अपनी ओर से जो नए नए कार्यक्रम दिए, उनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मालूम है कि अभी पहले हमारा कुछ दिन पहले पहाड़ी महिला संगीत प्रतियोगिता का अगर हम पूरे जिला की बात करें तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें 760 महिला मंडलों ने भाग लिया और 17,000 महिलाएं उसमें शामिल हुई। तो ये एक बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम हुआ जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत प्रशंसा की है। इसी के साथ साथ माननीय अनुराग ठाकुर जी ने पूरे अपनी पार्लियामेंट्री में एक अभियान चलाया कि जो आजकल नशे का बड़ा काम चला हुआ है और हमारे बच्चे जो हैं वो उनको नशा जो है वो ख़राब कर रहा है और नशे की लत लग रही है, उस नशे से दूर करने के लिए। और आप देखते हैं कि जब कोई बच्चा नशा करता है और वो बाइक पे सवारी करता है, ड्राइविंग करता है, तो संभावना रहती है कि उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और ऐसी अनेक मौतें असामयिक मौतें जिन्हें कह सकते हैं वो हो रही हैं। उनको रोकने के लिए माननीय अनुराग ठाकुर जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम दिया गया था नशा मुक्त सुरक्षा युक्त बाइक रैली का कार्यक्रम पूरे जिला हमीरपुर में किया गया। और भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भी एक बड़ा कार्यक्रम अनुराग ठाकुर जी खुद उस कार्यक्रम में आए। 700 के लगभग हमारी बाइकें थी और इस प्रकार पूरे जिला में लगभग 5,000 बाइक राइडर्स जो हैं उनको हेलमेट भी दिए गए और उनको सड़क सुरक्षा के बारे में भी बताया गया। और इस प्रकार से इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय अनुराग ठाकुर जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे टैक्सी चालक हैं उनके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स भी हर टैक्सी चालक को दिया, क्योंकि गाड़ियों में टैक्सियों में फर्स्ट एड बॉक्स होना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी ओर से सबके लिए ये व्यवस्था की। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम अनुराग ठाकुर जी ने अपनी ओर से चलाए और इसके अलावा संगठन के तौर पे हमारे बहुत कार्यक्रम चले हुए हैं। अभी तक हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान चला हुआ है। लाभार्थियों में गांव-गांव से जाकर हमारे कार्यकर्ता गांव से मिल रहे हैं और उनका मोदी जी ने जो योजनाएं उनको दी हैं उनके बारे में भी उनको बता रहे हैं। एक हमारा अभियान किसान मोर्चा की ओर से चला हुआ है, चलो गांव की ओर, गांव परिक्रमा, युवा मोर्चा की ओर से युवा चौपाल, इस प्रकार से अनेकों कार्यक्रम चले हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल संभवतः जो है वो चुनावों की अनाउंसमेंट भी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और माननीय अनुराग ठाकुर जी जिन्होंने अपने पार्लियामेंट्री के लिए, अपने जिला के लिए बहुत कुछ दिया है, अब लोग उनका ऋण उतारने के लिए तैयार हैं और एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से अनुराग ठाकुर जी की होने वाली है। भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। वर्तमान में सभी लोग जिन्होंने कांग्रेस को धोखे में आकर वोट दिया था, आज वो भी लोग पछता रहे हैं। जो झूठी गारंटियां इन्होंने दी और अब उन गारंटियों में कई प्रकार की शर्तें जोड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए कहा हर महिला को 18 साल से ऊपर जो भी उसको 1,500 पेंशन, लेकिन अब उसमें कई शर्तें उन्होंने लगा दी। अब जहां जनता इनके कामों से संतुष्ट नहीं है, वहीं इनके विधायक भी इनके कामों से संतुष्ट नहीं है। और यही कारण रहा कि 6 विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक जिन निर्दलीय जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा था, वो सब बाहर हो गए। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिर्फ 25 विधायक थे, उसके बावजूद राज्यसभा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं।